राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए आप अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल या फिर थोड़ा सा तिल लेके हमें कथा सुन लेंगे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रोज जो जो आपकी एकादशी व्रत की कथा सुन रहा हूँ तो अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे कृष्ण, आप कृपया करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से क्या विधि है। हे गोपाल, यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो लोमेश ऋषि ने मानधाता को बताया वही मैं तुम्हें कहता हूँ। धर्म के रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे श्री महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार से संभव है। कृपया करके आज कोई सरल विधि बताइए जिससे कि सहज में ही सभी पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में चैत्र नाम का एक वन था जिसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विवाह करती थी। वहां पर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। सभी गंधर्व कन्याएं विवाह करती थी तो कभी इंद्र देवी देवता के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनके निकट का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूर बैठकर वीणा वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को भू धनुष बना दिए, उसकी कटाक्ष डोरी बना दी, उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का नाम सेनापति बना दिया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट थे। उन्होंने गोपवती तथा दंड धारण किया हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोष के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसको आलिंगन करने लगे। मेघा मुनि ने उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तत् उपरांत मंजू घोषा उस मुनि को बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातः होने पर जाना। मुनि ने ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन वह बोली, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ ही समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहर जाओ। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और अधिक समय यहाँ रुकना उचित नहीं है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक सोचने विचारने लगा। तब उसे बोध हुआ कि उसे रमण करते करते 57 वर्ष बीत चुके हैं। वह बोध होते ही ऋषि को अप्सरा काल का रूप दिखाई देने लगी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उसे बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा को तथा रंग मुंड हो हुई अभी क्रोध में थपथरा सवर मुनि में अप्सरा में कहा, अरे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिनी और दुराचारी है। तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से
पिशाचिनी हो जाएगी। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। फिर दुखी होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधु की संगति अच्छा फल देने वाली होती है, इसलिए आपके साथ मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर अब प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी नहीं होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई और फिर वह बोले, अपनी अपरकृति का भय भी हुआ, अतः पिशाचिनी बनी। मंजू घोषा ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छुटकारा दिलाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी। फिर अपने पापों के प्राप्त के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया? तेरे समस्त पाप का नाश कैसे हो गया, जिससे तेरा तेज की छिड़ हो गया है? मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है के साथ संभवतः मेरा सारा तेज नष्ट हो गया। कृपा करके आप इस पाप के छुटकारा करने के उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक पूजन करो, इसके तुम्हारे समस्त पापों के नाश हो जाएगा। पिता के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, व्रत किया। उसके प्रभाव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसकी भी पिशाचिनी योनि से छूट गई और सुंदर रूप को धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के शेष सवर के पठने और 1000 गोदान के समान फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, पदमान करने वाले पाप को नष्ट हो जाते हैं और अतः इस लोक को स्वर्ग लोक में प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत कथा इस प्रकार से संपन्न होती है। जो भी आपके हाथों में थोड़ा सा तिल या फिर फूल है, वो प्रभु के चरणों में अर्पित करके आप धूप दीप दिखा के आरती करें और लोटे का जल अब भगवान सूर्य देव को अर्पित करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कथा समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। पूजा की वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।